मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड जीवन को सदैव वह अवसर देता है कि वह बदलाव लेकर आए। वक्त हर किसी का बदलता जरूर है। अच्छे का बुरा भी हो सकता है और बुरे का अच्छा भी। ये सब निर्भर करता है कई मुख्य बातों पर। लेकिन तुम आज जो सुन रहे हो, उस अगले कुछ मिनटों में सच में तुम्हारे अंदर कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। वैसे इंसान तुम बन सकते हो जिसकी मौजूदगी ही लोगों को असहज कर देती है। वास्तव में ये सटीक, असटीक, सही, गलत कई पैमानों पर है। लेकिन तुम्हारे पास अवसर है सारी कहानी को अपने इर्द गिर्द घुमाने का, और ये बहुत बड़ा अवसर आया है केवल तुम्हारे लिए। तो आज जब तुम तक यह संदेश पहुंचा है, तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल ना करना। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी नजर आ रही हो, इसे पूरा अंत तक सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ किसी किताबी बात की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ कोई किताबी बात हो रही है। ये किसी तरह का ऐसा छलावा, किसी तरह का ऐसा मंत्र टोटका नहीं है जो तुम्हारे लिए सब कुछ यही करेगा। वास्तव में ये क्रमिक रूप से घटित होने वाला ब्रह्मांड का नियम है, और जिसने इसे नहीं जाना वो कुछ नहीं पा सकता है। क्योंकि सत्य यह है कि तुम्हारे सारे टोटके, सारे क्रम ब्रह्मांड के नियमों के अधीन ही है। जिसने ब्रह्मांड के नियम को जान लिया, वो छोटे से भी टोटके से विजय को प्राप्त कर सकता है, और तुम्हारे पास यह अवसर है एक समझ को विकसित करने का अवसर। मैं उस समझ की बात कर रहा हूं जो तुम्हें लोगों के शब्दों के पीछे छिपे इरादे को दिखा देती है। इसमें तुम जान जाते हो सबकी मंशा, और फिर उठ खड़े होते हो कि ऐसे योद्धा के रूप में जिसे ना तो भड़काया जा सकता है, ना ही उसे बेताब किया जा सकता है, बेचैन किया जा सकता है किसी चीज के लिए। क्योंकि उसे एहसास होता है अपनी संपूर्णता का, उसे एहसास होता है अपनी पूर्णता का, और वह जानता है कि उसने क्या खोया और क्या पा सकता है, जो जानता है कि उसके हिस्से क्या आ सकता है। तुम वही हो मेरे प्रिय बच्चे। वो समझ जो तुम्हें ये पहचानने की ताकत देती है कि सामने वाला, वो जो तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे समक्ष खड़ा है, क्या बोल रहा है, और असल में वह तुमसे क्या पाने की कोशिश कर रहा है, तुमसे क्या करने की कोशिश कर रहा है। समझ जो तुम्हें बुद्धिमानों की श्रेणी में ले आती है। समझ जो तुम्हें इतनी तीव्रता से इतनी ऊंचाई पर ले जाती है कि तुम जिस भी चीज में हाथ डालते हो उसमें विजय पा जाते हो। समझ जो तुम्हें विजय दिलाने के लिए ही विकसित की जा रही है मेरे प्रिय। उसके बाद चीजें बदल जाती है तुम्हारी सोचने की सारी मानसिकताएं, बदल जाता है तुम्हारा अपना पहलू। वास्तव में अब लोग तुम्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते, वो तुम्हारा लाभ नहीं उठा सकते। इससे पहले कि वो तुम्हारा लाभ उठाए, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, और यह सब विकसित होने का अवसर तुम्हें मिला है। ये बुद्धि सबको नहीं मिलती। वो जो तुम्हें घुमा नहीं सकते, और सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम्हें भड़का नहीं सकते, तुमसे कोई ऐसा कार्य नहीं करा सकते जिसमें तुम बाद में पछताओ मेरे प्रिय। सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सत्य को देख ही नहीं पाते। वो जीते तो हैं सच के साथ, लेकिन वो अधूरा सच होता है। बचपन से उन्हें सिखाया गया जो कुछ भी, वही उनका सच बन जाता है, और फिर वर्षों तक वे यही सोचते रहते हैं कि आखिर उनकी जिंदगी वैसी क्यों नहीं चल रही जैसे उन्हें बताया गया था। जबकि इसकी पीछे की वजह बहुत स्पष्ट है, बहुत सीधी है। उनके पास वह नजरिया ही नहीं है जो जीवन के इस खेल को समझने के लिए सबसे आवश्यक है। उनके अंदर वह मानसिक बदलाव आए ही नहीं जो हर चीज को गूढ़ता से देखने का तरीका बताती है। लेकिन आज तुम्हें उन मानसिक बदलावों को समझना होगा, और जिसके विकसित होते ही तुम पहले जैसे इंसान नहीं रह जाओगे। और यह जरूरी इसलिए है क्योंकि तुम्हें विजय पाना, और विजय पाने के क्रम में यह करना आवश्यक हो जाता है मेरे प्रिय। तुम्हें अपने जीवन के उन पैटर्न्स को समझना होगा
जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। समझना होगा कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्यों बढ़ रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय, तुम इरादों को समझने लगोगे। जहां बाकी लोग सिर्फ शब्दों में उलझे रहते हैं, तुम्हें इरादे समझ आएंगे, तुम्हें लोगों की नीयत समझ आएगी, और यही चीज तुम्हें सबसे खतरनाक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात तुम्हें स्पष्ट तौर पर जानना बहुत आवश्यक है कि ये बदलाव क्रमिक रूप से होगा। ये कठिन तो नहीं है, किंतु ये क्रम से चलता है। और एक बार जिसने इसे समझ लिया, वह पहले जैसा नहीं रहता, तो तुम फिर पहले जैसी सोच में वापस नहीं जा पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी इस समय की सोच को, जो सहजता के साथ तुम्हारे अंदर घर कर गई है, उसे तोड़ना ही होगा। इन बेड़ियों को छोड़ना ही होगा। तुम्हें समझना होगा कि वास्तव में यह दुनिया कैसे चलती है, और इसके साथ ही तुम्हें आगे बढ़ना होगा। पहले बदलाव को समझना होगा कि शब्द क्या है। वास्तव में शब्द एक भ्रम है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। लोग जो कहते हैं, अक्सर उसका कोई मतलब नहीं होता। शब्द वास्तव में होते ही नहीं। शब्द एक तरह की वास्तव में प्रतिभागिता है। लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो तुम्हें ये दिखा सके कि तुम उनके बारे में क्या सोचो। लेकिन सच्चाई यह है कि शब्द बहुत कम ही सच होते हैं। जरा याद करो, कितनी बार किसी ने कहा, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, और फिर बिना किसी वजह के तुमसे दूर चला गया और तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें एहसास हुआ कि उसके ये शब्द किसी काम के नहीं थे। तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? नहीं, जरूरी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, यह बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है उस पल में उन्हें सच में ऐसा लगा हो। लेकिन जैसे ही वह पल खत्म हुआ, वैसे ही वह शब्द भी खत्म हो गए, क्योंकि शब्द बहुत सस्ते होते हैं। यदि उनका प्रयोग किसी ने समझ लिया, तो जो शब्द बहुत महंगे हो सकते हैं, वह उसके प्रयोग को आसानी से जान जाएगा। अन्यथा सारे शब्द सस्ते होते हैं। जो लोग चालाक होते हैं, उन्हें यह बहुत अच्छे से पता होता है, इसलिए वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तुम्हें प्रभावित करने के लिए, तुम्हें शांत रखने के लिए, या फिर तुम्हें नियंत्रित करने के लिए। वो तुम्हारी कमजोरियों पर चोट करते हैं। मनुष्य की यही खूबी होती है और यही खामी कि जिसने इसके प्रयोग को जाना, वह लाभ लेता है, और जिसने नहीं जाना, वह नुकसान में रहता है। एक व्यक्ति जिसे संदेह है कि वह मोटा है, और किसी ने उससे कह दिया कि तुम मोटे हो, तो दिन भर वह संदेह में रहेगा और भी ज्यादा चिंता में चला जाएगा। कोई काला है और उसे किसी ने कह दिया कि तुम काले हो, तो वह और भी ज्यादा चिंता में चले जाएगा। मेरे प्रिय, छोटी छोटी बारीकियां और इसी पर चोट करते हैं लोग। तुम्हें समझना होगा कि यदि तुम्हें कोई उन बातों पर कह रहा है जो तुम्हारे लिए कमजोर पहलू है, तो तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हें भड़का रहा है। शब्दों के जाल को समझना होगा। मेरे प्रिय, लोग तुम्हें प्रभावित करने के लिए वही बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। सवाल है, जब तुम यह पहला बदलाव अपनाते हो, तो क्या बदलता है? सब कुछ बदलता है मेरे प्रिय, क्योंकि तुम सुनना कम कर देते हो और देखना शुरू कर देते हो। कोई कहता है कि वह तुम्हारी इज्जत करता है, लेकिन क्या उसके व्यवहार में यह दिखता है? कोई कहता है कि वह तुम्हारे साथ है, लेकिन क्या वह मुश्किल समय में भी खड़ा रहता है? जब तुम शब्दों पर भरोसा करना छोड़ देते हो और व्यवहार को नजरिए से पढ़ना शुरू कर देते हो, तो जीवन की धुंध साफ होने लगती है। एक बात याद रखना, लोग क्या कहते हैं यह केवल एक कहानी है। लोग क्या करते हैं, यही सच्चाई है। और जैसे ही तुम यह समझ जाते हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता है। मेरे प्रिय, याद रखो, हर इंसान यहाँ अपने फायदे के लिए काम करता है। हर कोई अपवाद नहीं। यह सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन यह बुराई नहीं है।
यह इंसानों की प्रवृत्ति है, यही उनकी प्रकृति है। हर फैसले के पीछे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक सवाल छिपा होता है। सवाल कि मुझे इससे क्या मिलेगा। यहाँ तक कि जब लोग सहायता करते हैं, किसी के लिए बलिदान करते हैं, अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, तब भी उन्हें कुछ मिलता है। यही कि शायद उन्हें अपने बारे में अच्छा लगता है, शायद उन्हें सम्मान मिलता है, शायद उन्हें अपने जीवन की पश्चाताप से राहत मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य ऐसा ही बना है, क्योंकि अंततः यहाँ पर सब कोई, हर कोई अपने जीवन को जीने के लिए एक तरह का ढोंग रच रहा है, एक खेल जिसमें वह खुद को पहले रखता है। अब तुम्हें अपने जीवन के उस इंसान के बारे में सोचना होगा जिसने तुम्हें निराश किया, जिसने तुम्हें छोड़कर खुद को चुना। अब उस घटना को भावनाओं से नहीं, बल्कि जीवन के गणित से देखो कि तुम्हें चुनने में उसका क्या फायदा था, खुद को चुनने में उसका क्या फायदा था। जब तुम इस नजरिए से देखोगे तो उसका फैसला समझ में आने लगेगा। फिर तुम सही गलत के फेर में नहीं पड़ोगे, फिर तुम जानोगे कि हाँ, किससे उम्मीद करनी है और किससे नहीं, और फिर तुम्हारी उम्मीद बचेगी तुमसे। समर्पण होगा ब्रह्मांड के प्रति और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। फिर प्रिय, यही सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब तुम जीवन में यह बदलाव अपनाते हो तो क्या होता है, तुम लोगों से हैरान होना बंद कर देते हो। तुम हर चीज को दिल पर लेना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि धोखा हमेशा व्यक्तिगत नहीं होता, वह बस एक फैसला होता है जहां किसी ने अपने फायदे को तुमसे ऊपर रख दिया। वास्तव में यही सत्य होता है, फायदे के लिए तुम्हें पीछे कर दिया जाएगा। इसलिए तुम्हें बदलावों को समझना होगा मेरे प्रिय। झूठ का बदलाव, निष्पक्षता का बदलाव समझना होगा। बदलाव, ऐसा बदलाव जो खतरनाक सच्चाइयों में से एक है। एक ऐसी कहानी है जो मनुष्य को बचपन से सुनाई जाती है ताकि वह नियमों का पालन करता रहे, लेकिन वास्तव में दुनिया निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष होने की कहानी केवल बताई जाती है, कभी थी भी नहीं। और जो लोग आगे बढ़ते हैं हमेशा सबसे योग्य लोग नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो समझते हैं जीवन के सिस्टम को, उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तुमने खुद देखा होगा, कम काबिल लोग भी आगे निकल जाते हैं और ज्यादा मेहनती लोग पीछे रह जाते हैं। तुम इसे अपवाद समझते हो, लेकिन सच यह है कि यही नियम है। दुनिया मेहनत को सीधे इनाम नहीं देती, ये इनाम देती है सही समय पर सही प्रकृति के साथ सही कार्य करने को, सही तरीके से जीवन को समझने को, इसके खेल के समझने को, इसको जानने को। ये एक गहरी बात है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। याद रखो, जो लोग हमेशा कहते हैं कि यह सही नहीं है, ये अच्छा नहीं हुआ, वे वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया का इंतजार कर रहे हैं जो कभी आने वाली ही नहीं। और जब वो इंतजार कर रहे होते हैं, वो लोग जो इसकी परवाह नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत, और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को समर्पित करके वो जंग जीत ले रहे होते हैं, खेल को जीत रहे होते हैं। क्या होता है जब तुम इस बदलाव को अपनाते हो, जब तुम जानते हो कि यह सब क्यों है, किस लिए है? मेरे प्रिय, तुम्हारे अंदर कुछ बदलता है। तुम अब उम्मीद करना बंद कर देते हो, चीजें निश्चित तौर पर निष्पक्ष नहीं होंगी। तुम खेल को जैसे है वैसे देखना शुरू कर देते हो। तुम समझते हो कि तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि वास्तव में सही प्रक्रिया चाहिए। तुम्हें सिर्फ सही होना नहीं, बल्कि प्रभावशाली होना है, क्योंकि जो लोग ऊपर होते हैं वो आदर्शों से नहीं, वो वास्तविकता के नियमों से खेलते हैं। और वास्तविकता थोड़ी क्रूर लगती है, लेकिन होती नहीं। याद रखो, नियम सबके लिए एक जैसे भी नहीं होते। ये एक बदलाव है जो तुम्हें समझना होगा, बदलाव जो तुम्हारी पूरी सोच को हिला देगा। दुनिया केवल अनुचित नहीं है, वास्तव में यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करती है। यहाँ हर कोई एक ही खेल नहीं खेल रहा। कुछ लोग नियमों के भीतर खेलते हैं और कुछ लोग नियमों को ही बदल देते हैं। आम लोगों के लिए नियम सख्त होते हैं, अगर वो उन्हें तोड़ते हैं उन्हें सजा मिलती है, लेकिन ताकतवर लोग, उनके लिए जीवन की कहानी अलग है। वो नियमों को मानते हैं जब तक उससे उन्हें फायदा हो, और जैसे ही नियम उनके रास्ते में आते हैं वे उन्हें तोड़ देते हैं, और फिर भी उनके साथ कुछ नहीं होता। क्यों?
क्योंकि वो जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि नियम अक्सर बनाए ही जाते हैं उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए जिनके पास ताकत नहीं है। ये गहरी बात है। ताकतवर लोग सही या गलत के हिसाब से नहीं चलते, वो फ़ायदे के हिसाब से चलते हैं। ये एक बदलाव है और जब तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हारे भीतर क्या बदलता है? तुम हर नियम को आँख बंद करके मानना बंद कर देते हो। तुम यह समझने लगते हो कि कौन-सा नियम तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, कौन तुम्हें रोक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर जाओ, इसका अर्थ है कि तुम समझदारी से इस जीवन के खेल को खेलो। हर नियम ज़रूरी भी नहीं होता। कुछ नियम तुम्हें सीमित रखने के लिए है, लेकिन तुम्हें समझना होगा जीवन के इस रंग में तुम किस तरफ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें यह जानना होगा बदलाव की पहली कड़ी तुम ही हो मेरे प्रिय, और जब यह होता है तो तुम जान भी नहीं रहे होते, लेकिन तुम्हें सब मिलने वाला होता है मेरे प्रिय। याद रखो, जीत तुम्हारे हिस्से आने वाली है और वास्तव में परमात्मा का यह संदेश है, मेरा संदेश है तुम्हारे लिए, ताकि तुम बदल सको और एंजल्स तुम्हारे लिए जीत लेकर आएंगे। लेकिन अभी तुम्हें कुछ बदलावों को अपनाना है और यह आवश्यक है। तुम मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, यह आवश्यक है मेरे प्रिय, और जब यह आवश्यक है तो इसे अपनाना तुम्हारा दायित्व है। इस दायित्व से पीछे ना हटना, इस दायित्व से दूर न जाना और देखना कहानी कैसे तुम्हारे हिस्से आती है। सब कुछ बदलने के लिए, लेकिन बदलने के लिए तुम्हें भी बदलना पड़ता है, और बदलने के लिए बदलाव ज़रूरी है। बदलाव के लिए बाँटना पड़ता है, बाँटना आवश्यक है मेरे प्रिय। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली मनुष्य जो चाहता है उसके लिए बाँटता है। वह निरंतर बाँट रहा होता है, जाने-अनजाने में बाँट रहा होता है, लेकिन जब वह सचेत अवस्था में बाँटता है तो वह और भी तीव्रता से पाता है। तो तुम बाँटने के लिए तैयार हो? आभार व्यक्त करते हुए संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, क्या तुम तैयार हो मेरे प्रिय? यदि हाँ, तो अभी 51,000 लिखकर बाँटो। संख्या 51,000 एक जादुई संख्या है जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। निरंतर इस क्रम में आगे बढ़ते रहो, देखो क्या-क्या चमत्कार घटित होगा। तुम बढ़ रहे हो, तुम बढ़ रहे थे लेकिन तुम रुक गए। रुकना नहीं है, आगे बढ़ो, निरंतर बढ़ो। तुम्हारी भावनाएँ बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रही हैं, स्नेह के साथ, कदम्बे के वृक्ष के समान फलते-फूलते, और तुम आगे बढ़ रहे हो मेरे प्रिय। तुम्हारे कदमों में जहाँ होगा मेरे प्रिय, समझो खेल को, जीवन के इस रंगमंच के खेल को, और बाँटो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अंतम ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए। संख्या 11-11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। सदा सुखी रहो, प्रकृति तुम्हारे साथ है। उन्नति, उत्थान, तरक्की तुम्हारी ही लिखी है। प्रगति होगी तुम्हारी, तुम्हारा निश्चित तौर पर भव्य, दिव्य, सुंदर, आकर्षक कल्याण होगा।